हेलो फ्रेंड, आप सभी का अपना चैनल फर्स्ट स्टडी ज्ञान में स्वागत है। ये सरलीकरण का पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले जो पार्ट 1 पार्ट 2 को नहीं देखे हैं जाके देखिए, उसके बाद यहाँ पे आइए। आज हम क्या बताएंगे उसके बारे में बता दें। आज हम दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलें उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद जो कि रेकरिंग का सवाल है जो कि दशमलव में आता है उसको भी हम समझाने का कोशिश करेंगे। और सबसे पहले तो हम इसको बेसिक बताएंगे, बेसिक पर फिर ट्रिक पे जाएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। जैसे कहा देगा सवाल कि पॉइंट जो है 3 3 3 डॉट 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 बराबर एक्स, कहा देगा एक्स का मान क्या है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो क्या करना है, इधर अगर 10 से हम गुना करते हैं तो 10 एक्स हो जाएगा, तो इधर भी तो 10 से गुना होगा, यानी कि 10 गुना 0.333 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखना है कि अगर एक जीरो ये है, अगर उड़ता है काटते हैं तो क्या होगा, ये जो दशमलव होगा यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 3 पॉइंट क्या हो जाएगा 3 और डॉट 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 क्या होगा इन्फिनिटी बराबर क्या हो जाएगा 10x। अब इस समीकरण क्या हो गया, सेकेंड हो गया। इस समीकरण क्या था, फर्स्ट था। समीकरण सेकेंड को समीकरण फर्स्ट में अगर घटाने पर करेंगे तो क्या होगा, 10x में से x क्या होगा 9x। उसके बाद देखना क्या है, इसको हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा ना, तो यानी कि कितना बचेगा 3, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 3/9, यानी कि 1 क्या 3। ठीक है, आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन में क्या रहेगा, कुछ नहीं करना है। जैसे कि दे देगा 0.6767 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक बराबर क्या हो गया x। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे भी क्या 100 से गुना करना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 100 हम क्यों लिखे हैं, इसलिए कि यहाँ पे देखते होंगे कि 3 बार बार मतलब आ रहा है, रिपीट हो रहा है, यानी कि एक ही अंक है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे 2 अंक रिपीट हो रहा है, इसलिए 200 से गुना, 3 अंक होगा तो 1000 से, 4 अंक होगा तो 10,000 से। ठीक है, इसी तरह बढ़ते जाना है। तो यहाँ क्या 100 से गुना हुआ और क्या होगा 0.6767 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखना है ये 2 जीरो अगर हम काटते हैं तो ये क्या होगा, दशमलव जो है यहाँ पे बैठ जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 67 पॉइंट क्या हो जाएगा 67 बराबर क्या हो जाएगा 67.67 इन्फिनिटी हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 100x। उसके बाद देखना है कि समीकरण सेकंड आ गया, उसके बाद ये क्या हो गया फर्स्ट आ गया। इसको समीकरण सेकंड को समीकरण फर्स्ट में घटाने पे तो कुछ नहीं होगा, कितना हो जाएगा, अगर ई तो कट ही जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 100 में से x किया तो क्या हो गया 99x हो जाएगा, यानी कितना 67 क्या हो जाएगा 99 x का मान। तो ये तो हुआ 20। और उसके बाद आते हैं ट्रिक पे जो कि एग्जाम के लिए बेस्ट होगा। चलिए आते हैं। जैसे ये सवाल रहेगा, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो ये सवाल है, तो एक चीज़ बता दें कि अगर हम 0.5 पर रेकरिंग को संख्या रहेगा तो उसको हम कैसे लिखेंगे, सीधे हम 5 5 5 यानी कि 5 डॉट 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 कुछ इन्फिनिटी हम लिख सकते हैं। जैसे दे देगा कुछ 5 7 6 5 7 6, ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, मतलब कि 5 7 6 पर क्या होगा रेकरिंग होगा, यानी कि 5 7 6 रेकरिंग रहेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 7 6 5 7 6 कुछ इन्फिनिटी तक हम लिख सकते हैं। तो वही ध्यान देना है यहाँ पे कि 0.333 जो है पूरा इन्फिनिटिव तक है, तो कुछ नहीं करना है। क्या होगा तो 0.3 पर क्या हो जाएगा रेकरिंग बराबर क्या हो जाएगा x। इतना समझने के बाद कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या हो गया, ये पॉइंट है ना, पॉइंट के पीछे देखना है कितना अंक, जो अंक रहेगा उसको हम लिख देंगे पहले। और पॉइंट के पीछे एक अंक है और इस पर एक अंक के एक ही अंक पर क्या है रेकरिंग है, तो यानी कि 3 बटे कितना 9, जितना अंक पर रेकरिंग रहेगा वो 9 बैठेगा। ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा x, यानी कि कटेगा तो 1 बटे कितना 3, यानी कि x का मान कितना 1 बटे 3 होगा। ऐसे ही एग्जाम में बनाना है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। देखिए ये है, तो इसको तुम लिख सकते हैं 0.67 पर पावर क्या रेकरिंग होगा, यानी कि बराबर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, तो सबसे पहले तो पूरा ये नंबर लिख लेना है। नंबर लिखने के बाद देखना है कि दोनों पर रेकरिंग चढ़ा हुआ है, तो क्या होगा 2 गो 9 बैठ जाएगा बराबर क्या होगा x, यानी x का मान सीधे इतना हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन दे देगा
पॉइंट है 3 2 5 1 3 2 5 1 डॉट 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 कुछ इन्फिनिटी, तो बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, उसके इसको भी कुछ नहीं करना है, क्या करना है तो इसको तो हम लिख सकते हैं 3 2 5 1 पर क्या रेकरिंग, यानी कि x का मान ये हो गया। अब कुछ नहीं करना है, इसको क्या करेंगे देखेंगे कि जो है लिखा हुआ उसको सबसे पहले क्या करेंगे लिख देंगे। उसके बाद देखना है कि रेकरिंग कितना पर चढ़ा हुआ है, तो 4 पर चढ़ा हुआ है, तो यानी कि 4 को क्या होगा 9 होगा, तो x का मान क्या होगा ये, यानी कि x का मान हो गया। उसके बाद देखते हैं चौथा क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन में देखना है 18 है, पॉइंट है, उसके बाद क्या है 4 8 डॉट 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 कुछ इन्फिनिटी तक है, बराबर कुछ x है। तो इसको भी कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो क्या होगा 18 तो ये है ही, कोई दिक्कत नहीं है। अब पॉइंट हो जाएगा, यानी कि 48 को हम लिख सकते हैं, ये जो इन्फिनिटी जा रहा है कि 48 जा रहा है, तो सीधे 48 पर क्या होगा रेकरिंग होगा, बराबर क्या चाहिए x हो गया। उसके बाद देखना है कि 18 तो ये है, 48 को क्या करेंगे सबसे पहले तो 48 लिख दिए, और उसके बाद दोनों पर रेकरिंग है तो डबल 9 यहाँ पे उतार दिए, यानी कि x का मान क्या हो गया ये हो गया। ठीक है, इसको गुना करके जोड़ेंगे तो फिर वही आंसर उसे भी दे सकता है भिन्न में भी, या फिर इस पूर्णांक ऐसे भी दे सकता है। ठीक है, आगे 5वां क्वेश्चन क्या है 5वां क्वेश्चन में कि सवाल ऐसे आ सकता है कि 0.7 है और रेकरिंग है, इसको कह सकता है कि p/q के रूप में भी लिखें, या फिर वही कहेगा कि दशमलव भिन्न है उसको साधारण भिन्न में बदलें। ठीक है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले तो हम बता चुके हैं इसे, तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है तो सबसे पहले तो ये 7 है, दशमलव के इधर एक 7 है तो 7 उतार दिए, और उसके ऊपर कितना एक ही अंक पर मतलब कुछ ये है रेकरिंग, तो 7 बटे क्या हो जाएगा 9, जो कि क्या है आंसर हो गया। छठा सवाल में क्या है, जैसे पॉइंट हो जाएगा 3 हो जाएगा 5 हो गई रेकरिंग, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, समझ में आ गया होगा आपको इसे। तो सीधे 35 उतारना है डायरेक्ट, और उसके बाद क्या करना है दशमलव के पीछे कितना 2 अंक है, दोनों पर क्या है रेकरिंग है, तो क्या होगा डबल 9 बैठ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है 7वां नंबर में। 7वां नंबर में क्या है सवाल कि 4 हो गया, पॉइंट हो गया, हो जाएगा कितना 6, इस पर रेकरिंग है। ठीक है, तब क्या करना है तो 4 तो ये हो गया, देखना है कि दशमलव के इधर कितना है 6, तो 6 लिख देते हैं। आकि एक अंक पर रेकरिंग चढ़ा हुआ है तो एक बदल के पर होगा 9 होगा, सीधे हो जाएगा 4.6/9। अगर इसको हम लिखना चाहेंगे और भी तो लिख सकते हैं 9 चौक 36, 7 कितना 42, और 42 बटे कितना 9, यानी कि 3 से काटते हैं, 3 से हो गया 14, और 3 से 3 तिया 9, यानी कि 14/3 भी कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा स्पीड से इसलिए क्योंकि उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे 8 नंबर सवाल में देखना है, जैसे दे देगा कि 0.2 और क्या हो गया 5 पर रेकरिंग। इसको थोड़ा सा समझना है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है इसका, तो देखना है। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देखें कि पॉइंट है, पॉइंट के बाद 2 5 लिखा हुआ है, तो सीधे हम पहले क्या बोले कि दोनों लिख देना, जो भी रहे वो लिख देना है। और उसके बाद देखना है कि जितना पर रेकरिंग रहेगा 25 लिख दिए, और जिस पर रेकरिंग नहीं रहेगा, ठीक है, जिस पर रेकरिंग नहीं रहेगा उसको क्या करना है माइनस करना है, यानी कि 25 है और इस पर रेकरिंग नहीं है तो क्या हो गया -2 हो गया। और इस पर फिर नीचे में क्या करना है तो देखना दशमलव के जो पीछे कितना अंक है 2 अंक है। ठीक है, किस पर रेकरिंग है तो जिस पर रेकरिंग रहेगा तो क्या होगा 9 होगा, और जिस पर रेकरिंग नहीं रहेगा उसके बदले 0 बैठेगा, तो यहाँ पे क्या होगा 0, यानी कि हम कह सकते हैं कि 23 बटे क्या हो गया 90। ठीक है, नहीं समझे तो आगे बढ़ रही है, फिर समझ में आ जाएगा। जैसे फिर देखना है कि कितना नंबर सवाल, तो 8 हो गया, उसके बाद चलना है कुछ ही 9 नंबर सवाल में। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, 9 नंबर में सवाल में देखिए लिखा हुआ कि पॉइंट है, 5 है, 7 है, 4 है, क्या है रेकरिंग है। ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहले तो हम पूरा लिखेंगे, क्या लिखेंगे पूरा 500 कितना 74। उसके बाद देखना है कि जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको घटा लेना है, तो देखना है 75 तो है, इस पर जिस पर रेकरिंग ये दोनों पर रेकरिंग नहीं, इतना कुछ घटेगा, सीधे कितना हो जाएगा 57 घट गया। उसके बाद घटाने के बाद देखना है कि दशमलव पीछे कितना 3 अंक है, जिस पर रेकरिंग है उसके बदले 9 बैठेगा, उसके बदले कितना तो 1 पर रेकरिंग है तो उसके बदले 1 9, और जिस पर रेकरिंग नहीं है उतना 0 बैठा है, 1 0 2 0, बस यही है। इसको हल करने के बाद देखते हैं कि 4 और 14 में से 7 गया कितना 7 हो गया, यहाँ बचा कितना 6 में से 5 गया कितना 1, और
बच गया कितना 517 बटे कितना हो गया 900, जो कि क्या है आंसर है। ठीक है, आगे छठा सवाल 10वां सवाल है। 10वां सवाल है कि पॉइंट हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 2 हो गया, रेकरिंग है इस पे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या करना है, इसको फिर वही नियम पूरा लिख देना है। 57 क्या हो गया 92 हो गया। लिखने के बाद देखना है कि जिस पर रेकरिंग नहीं उसको क्या करना है, घटाना है। 57 घट गया, और उसके बाद नीचे में क्या क्या क्रिया करना है वो ध्यान देना है कि जिस पर रेकरिंग है उतना 9 बैठेगा, और जिस पर रेकरिंग नहीं है उतना क्या करना है 0 बैठा देना है। उसके बाद हम देखें कि 12 में से 7 गया कितना हो गया, तो 5 हो गया। उसके बाद देखना है कि बचा कितना 8, 8 में से 5 गया कितना 3 हो गया, यानी कि 5700 कितना हो गया 35 बटे कितना हो गया 9900। अगर इसको हम काटते हैं तो कुछ नहीं होगा, सबसे पहले 5 से काटते हैं तो 5 का ही 5 हो गया, बचा कितना 7, तो 5 का ही 5 हो गया, बचा 2, 5 कितना 20, 3 बचा 5 कितना 35, यानी फिर 5 से एकरा काटते हैं तो क्या होगा 5 का ही 5 हो गया, बचा 4, 5 9 45, फिर बचा 15 40, ये हो गया कितना 1980, यानी कि 1147 बटे 1900 कितना हो गया 80 हो गया। उसके बाद चलते हैं कि 11वां क्वेश्चन में क्या है। 11वां क्वेश्चन में देखना है कि क्या है, तो ऐसे भी सवाल आ सकता है कि 3.36 ठीक है पर रेकरिंग है, -2.05 फिर क्या होगा रेकरिंग होगा। उसके बाद देखना है +1.33 पर क्या होगा रेकरिंग, ये सवाल रहेगा। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या करना है कि दोनों एक समान है, मतलब कि जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ देंगे, इसको क्या करेंगे घटा देंगे। इसको हम जोड़ते हैं तो 3 1 कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है 4 हो गया। सीधे देखना है 3 1 कितना 4, और 4 में से ये 2 घटेगा तो कितना होगा 2 हो जाएगा, ये तो 2 हो गया। उसके बाद देखना है कि पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट बैठा देंगे। उसके बाद देखना है कि 36 है ये 33 है, ये दोनों जोड़ना है, 6 3 9 हो गया, और 3 3 कितना हो गया 6, यानी कि रेकरिंग में इतना है 69 माइनस कितना हो जाएगा 0.05 रेकरिंग में। सीधे इसको अगर घटाते हैं तो क्या हो जाएगा 2 पॉइंट हो जाएगा, कितना घटाते हैं तो 2.64 रेकरिंग में होगा, यानी कितना आंसर हो गया। 13 नंबर सवाल में 13 नंबर में सवाल में कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो लिखा हुआ है कि 0.09 पे रेकरिंग है। उसके बाद गुना है 7 पॉइंट कितना 3 पर क्या है रेकरिंग है। बस यही सवाल है। ये सब सवाल जितने भी हैं एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, इसलिए यहाँ पे हम बताने का कोशिश कर रहे हैं। तो देखना है कि हम इसको लिख सकते हैं कि 9 तो लिख ही देंगे ऊपर में, या 2 अंक पर क्या है दशमलव है तो क्या होगा 9 9 है ना, रेकरिंग है दोनों पर तो क्या होगा डबल 9 बैठा गुना, ये 7 तो यहाँ पे 7 को दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 तो 3 है ये, बटे एक पीछे कितना है दशमलव के पीछे 1 अंक, एकरा पर क्या है रेकरिंग है तो 7 इतना हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कि 9 बटे क्या 99 हो जाएगा, और गुना हो जाएगा 9 7 63 और 3 कितना 66, 66 बटे कितना हो जाएगा 9 9 9 तो कट गया। सीधे देखना है कि 33 दूनी 66 तो 33 3 99, यानी कितना 2 बटे क्या हो जाएगा 3, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।